आखिर कौन है ये रिच डैड और पुअर डैड? आखिर रिच डैड ने एक 7 साल के बच्चे को ऐसा क्या सिखाया जिससे कि आज वो अमेरिका का मल्टी मिलियनियर बन चुका है? ऐसी कौन सी फाइनेंशियल एजुकेशन है जो सिर्फ अमीर बच्चों को दी जाती है? ऐसा कौन सा रीजन है जिससे अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी और ज्यादा गरीब? आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या सेल्फ बिजनेस करते हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप बिल्कुल भी अमीर नहीं बनने वाले हो, क्योंकि आप एक रेट स्ट्रैप में फंसे हुए हो। चिंता मत कीजिए, इस रेट स्ट्रैप से बाहर निकलने में मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो के थ्रू। अमीर बनने और रेट स्ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले इस डायग्राम को समझना होगा। इस डायग्राम को समझने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने पर पैसा समय के साथ बढ़ता चला जाता है। एसेट्स में आते हैं स्टॉक्स, मशीनरीज, प्लॉट्स, जिनकी कीमत टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है और एक ऑटोमेटिक इनकम जनरेट हो जाती है, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। यही पैसिव इनकम वो चीज है जो अमीर आदमी को और अमीर बनाती चली जाती है और एक टाइम पर आकर उसे फाइनेंशियल फ्री कर देती है। लायबिलिटीज वो होती है जिनमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा टाइम के साथ कम होता चला जाता है। लायबिलिटीज में आते हैं महंगे फोन, महंगी कार, महंगी बाइक, महंगे घर, जिनकी कीमत टाइम के साथ कम होती चली जाती है। उल्टा हमें मेंटेनेंस चार्ज भी पे करना होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपने एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस तो समझ लिया, पर क्या सिर्फ इनके डिफरेंस को समझ लेने से आप अमीर बन सकते हो और रेट स्टेप से बाहर निकल सकते हो? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ तब तक बेकार है जब तक आप एसेट्स और लायबिलिटीज को ठीक से यूज करना नहीं सीख लेते। इसे यूज करने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा। यह है रिच डैड का डायग्राम। अमीर आदमी अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखता है और अपने एसेट्स को समय के साथ बढ़ाता चला जाता है, जिससे कि रिच डैड की एक ऑटोमेटिक इनकम जनरेट होती है और ये धीरे धीरे रिच डैड को फाइनेंशियल फ्री कर देती है। यह है पुअर डैड का डायग्राम। गरीब आदमी अपने एसेट्स को कम से कम रखता है और अपनी लायबिलिटीज को टाइम के साथ बढ़ाता चला जाता है। यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाते वक्त उसे ये लगता है कि वो अपने एसेट्स को बढ़ाता चला जा रहा है। उसके महंगे फोन, महंगी कार, महंगे बाइक, महंगे घर उसे लायबिलिटीज की बजाय अपने एसेट्स लगने लगते हैं, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती चली जाती है। उल्टा उन्हें मेंटेनेंस चार्ज भी पे करना होता है। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंस समझ लिया, हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे यूज करना है ये भी सीख लिया, पर ये सब बेकार है यदि हम सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक रेट स्ट्रैप में फंसे हुए हैं। रेट स्ट्रैप से बाहर निकले बिना हम एसेट्स और लायबिलिटीज का यूज भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, एक्सपीरियंस के लिए काम करो और उस एक्सपीरियंस का यूज करके पैसों से काम कराओ। जैसे आपने किसी शेयर मार्केट की कंपनी में काम किया, वो भी उस सैलरी में जिससे ज़्यादा कि आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, पर आपने अपनी सैलरी पर नहीं बल्कि एक्सपीरियंस पर फोकस किया। फिर उस एक्सपीरियंस से स्टॉक्स को समझा और खरीदा, सही टाइम पर आने पर उन्हें बेचा और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब आपकी इनकम आपकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है और वो फ्रेंड्स जो आपकी सैलरी देखकर आपको बेवकूफ़ कह रहे थे और आप पर हंस रहे थे, वो फ्रेंड्स आज भी उसी बेसिक सैलरी पर वर्क कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल फ्री होने के दौर में आगे बढ़ चुके हैं। आप जैसे ही अपनी इनकम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करते जाएंगे और पैसों के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के लिए काम करेंगे, तब आप धीरे धीरे रेट स्टेप से बाकी लोगों की तरफ बाहर निकल जाएंगे।